स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा DA एरियर्स ऑटो DA एरियर प्रोसेस विद मैनुअल प्रोसेस। जुलाई से सितंबर 3% डिफरेंस एरियर, फुल प्रोसेस ऑन पे मैनेजर। DA एरियर से रिलेटेड अपडेट है, ऑटो DA प्रोसेस होना है और साथ ही हम इसमें मैनुअल प्रोसेस भी एक ही वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। DA एरियर से रिलेटेड अपडेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में DA इंक्रीज़ हुआ है 28% से 31%, यानी 3% की DA में वृद्धि हुई है और अक्टूबर के जो सैलरी प्रोसेस हुए वो भी 31% से प्रोसेस हुए थे। हालांकि पहले 28% से हो चुके थे, लेकिन सिस्टम द्वारा उनको डिलीट किया गया और प्रोसेस दोबारा 31% से हुए और उसी से हमारे द्वारा पेमेंट प्राप्त किया गया। 31% से ही हमें पेमेंट प्राप्त हुआ है। अब जो डिफरेंस है उसके लिए DA एरियर प्रोसेस होना है और ये प्रोसेस भी हमारी ऑटो रहेगी। इससे पहले का जो DA एरियर हुआ था वो भी ऑटो हुआ था, आपको ध्यान होगा, और जो हमारे बोनस के बिल हुए थे ये भी ऑटो प्रोसेस हुए थे। तो सिस्टम द्वारा DA एरियर के भी आपको जितने भी हेड्स हैं, ग्रुप्स के हैं, जितने भी बिल्स हैं वो सभी ऑटो प्रोसेस करवाए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग में हो सकता है जब तक कि आप ये वीडियो चेक कर रहे हो और आप अपने पे मैनेजर चेक करेंगे तो उस वक्त ये बिल प्रोसेस हो चुके होंगे। जिनके नहीं हुए हैं उनके भी प्रोसेस हो जाएंगे, हमें थोड़ा वेट करना। बिलों को चेक करने के लिए ऑथोराइजेशन में हम व्यू बिल स्टेटस में जाकर भी बिलों को चेक कर सकते हैं कि हमारे बिल किस स्थिति में है, प्रोसेस हुए या नहीं, तो ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। DA एरियर्स के सभी बिल्स सभी एम्प्लॉयज़ के ऑटो प्रोसेस सिस्टम के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ये DA एरियर बिल प्रोसेस नहीं हुआ या किसी ग्रुप का प्रोसेस नहीं हुआ, तो किसी एक एम्प्लॉय की वजह से आप ये जो बिल प्रोसेस हुआ है इसको डिलीट ना करें, बल्कि आप उस एम्प्लॉय का मैनुअली बिल आप बना सकते हैं या किसी ग्रुप का बिल भी आप मैनुअली बना सकते हैं। अगर सिस्टम ने किसी का बिल प्रोसेस नहीं किया गया है, किसी एम्प्लॉय का बिल प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप पहले ये भी चेक कर लें कि जुलाई से सितंबर की सैलरी उस एम्प्लॉय की ड्यू तो नहीं है, या सैलरी मिल चुकी है लेकिन हो सकता है उसका टीवी नंबर जनरेट नहीं हुआ हो, तो उसकी वजह से भी उसका DA एरियर प्रोसेस नहीं हुआ हो किसी मंथ का, उनका या फिर नाम ही नहीं आ रहा है, तो आप उनका बिल आप मैनुअल भी प्रोसेस करा सकते हैं। आप उनकी वजह से बिल जो प्रोसेस हो चुके हैं उनको आप डिलीट ना करें। जो बिल बन चुके हैं सिस्टम के द्वारा वो ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग में हैं, आपको इन सभी बिलों की रिपोर्ट्स को आपको चेक कर लेना है। यहाँ रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आप जाएंगे और रिपोर्ट्स के ऑप्शन के अंदर ऑल DA रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ आप उसकी इनर, आउटर, शेड्यूल, ये तीनों चीज़ें आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके चेक करें। इनर में अमाउंट को आप चेक करें, अमाउंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और डिडक्शन को आप ज़रूर चेक करें क्योंकि जो एरर्स है वो GPF में जमा होना है। जो एम्प्लॉय 2004 से पहले के एम्प्लॉय हैं जिनका GPF डिडक्शन होता है, जो GPF कार्मिक हैं उनका GPF में ये टोटल राशि डिडक्ट होगी, टोटल डिडक्शन GPF में उनका जमा होना है। और जो NPS वाले कार्मिक हैं उनका डिडक्शन GPF
2004 में जमा होना है पूरा डिडक्शन। ये पहले एनपीएस कार्मिकों को नकद मिला करता था, लेकिन अब ये जीपीएफ 2004 में ये जमा होगा पूरी राशि। आपको शेड्यूल ज़रूर चेक कर लेना है कि डीए की राशि जो है सही अकाउंट में जमा हुई है या नहीं हुई है, ये आप बिल्कुल चेक करें। जीपीएफ 2004 और जीपीएफ जो 2004 से पहले के कार्मिक हैं जिनका जीपीएफ पहले से कटता रहा है, उनका जीपीएफ में पूरी डिडक्शन की राशि होनी है। डिडक्शन डीए अमाउंट से रिलेटेड अगर किसी एम्प्लॉय का कोई इश्यू है तो आप डीए एरर अपडेशन में जाकर के यहाँ बिल प्रोसेसिंग में डीए एरर और डीए एरर अपडेट का यहाँ ऑप्शन है। इस डीए अपडेट के ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो आपको बिल से रिलेटेड एम्प्लॉय यहाँ पर शो होंगे और आप एम्प्लॉय की डिटेल को चेक कर सकते हैं। जो भी करेक्शन आपको करना हो यहाँ आप वो सभी करेक्शन आपको कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी डिटेल एडिटेबल होगी। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी हो तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और उसकी इनर को आप चेक कर लें। नॉमिनी की डिटेल, बैंक डिटेल, ये सभी सही है या नहीं है, उसको आप एक बार ज़रूर चेक करें। बिल ऑटो प्रोसेस सिस्टम के द्वारा करवाए जाए और ये आपको सभी बिल्स रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। आप एक एक करके रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें, चेक करें। करेक्शन हो तो डीए अपडेशन में जाकर के आप उसको ज़रूर करेक्ट कर लें। करेक्शन उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि किसी एम्प्लॉय को हटाना हो तो आप एम्प्लॉय को डिटेल को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पूरी एडिटेबल डिटेल है और ये सभी डिटेल्स आप चेक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे किसी एम्प्लॉय को हटाना है तो उसकी डिटेल्स को आप अगर डिलीट कर देंगे तो ये एम्प्लॉय डिटेल हट जाएगी और एम्प्लॉय भी हट जाएगा। जब आप कंफर्म हो जाएं बिल सभी सही बने हैं, सभी रिपोर्ट्स आपकी सही है और डिडक्शन भी आपके सही हैं, जीपीएफ आपने चेक कर लिया, जीपीएफ 2000 आपने चेक कर लिया, आउटर आपने चेक कर लिए, उसके बाद आप मैनुअली डीडीओ फॉरवर्ड बिलों को करेंगे। जैसे पहले हमने बोनस के बिलों को किया, मैनुअली डीडीओ फॉरवर्ड किया, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अटैच करना है और उसके बाद में डिजिटल साइन करना है और ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देना है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय का, किसी ग्रुप का ऑटो प्रोसेस अगर बिल नहीं हुआ है तो उस एम्प्लॉय के कारण जो बिल प्रोसेस हो चुके हैं उनको डिलीट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप किसी एक एम्प्लॉय का या किसी एक ग्रुप का बिल मैनुअली भी आप बना सकते हैं। हम साथ ही मैनुअली प्रोसेस भी आपको बताने जा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखें आप, अगर आपने किसी कार्मिक का सैलरी एरियर इस पीरियड के अंदर बनाया हो और वो सैलरी एरियर की आपको रेट आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है कि आपने किस रेट से 28% से वो एरियर बनाया था या 31% से ही वो एरियर बनाया था, तो इसको भी आप ज़रूर देखें, कहीं ऐसा ना किसी कार्मिक को डबल एरियर्स मिल जाए। अब हम डीए की मैनुअली प्रोसेस देखते हैं। यहाँ बिल प्रोसेसिंग के अंदर हमें बिल नंबर अलोकेट करना होगा। सबसे पहले हर बिल के लिए हम बिल नंबर अलोकेट किया करते थे, तो वही प्रोसेस हमें पहले बिल नंबर अलोकेशन हमें करना है। बिल टाइप में डीए को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड 01 सेलेक्ट करेंगे, पे मंथ वही रहेगा, पे ईयर वही रहेगा, बिल डेट आप देख लें। उसके बाद बिल नंबर आपका जो लास्ट बिल होगा उसके अगला वाला बिल आप नंबर दे दें। उसके बाद बिल के नेम को आप सेलेक्ट कर लें, बिल ग्रुप जिस ग्रुप का आप बिल बनाना चाह रहे हैं उस बिल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दें। बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली और ओके करके इसको बंद कर देते हैं। बिल प्रोसेसिंग दोबारा खोलना है, यहाँ पर डीए प्रिपरेशन और इसको ओपन करेंगे। ऊपर की तरफ डीए एरर अपडेशन है और नीचे डीए एरर है। डीए एरर पर हमें क्लिक करना है।
मंथ हमारा वही रहेगा, ईयर वही रहेगा। यहाँ पर बिल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट बिल में बिल नंबर को हम सेलेक्ट करें, उसके बाद सेलेक्ट पे कमीशन और उसके बाद में डीए की रेट का जो ऑर्डर है वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें लास्ट के अंदर ये मिलेगा 26/10/2021 का, जिस तरीके से हमने बोनस में सेलेक्ट किया था 26/10/2021 का। ये 31% डीए रेट का ऑर्डर है। उसके बाद में यहाँ डीए डिटेल होगी, डीए ईयर के अंदर हम 2021 को ही सिलेक्ट करें, ये 2021 हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में फ्रॉम मंथ, किस महीने से हमें ये बनाना है, तो जनरली हमें जुलाई से बनाना है, तो यहाँ जुलाई को सेलेक्ट करेंगे। और 2 मंथ, ये हमारा सितंबर तक का बनना है, क्योंकि अक्टूबर का हम 31% से उठा चुके हैं, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का हो गया। उसके बाद शो डाटा पर क्लिक कर देना है। तो शो डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस बिल के ग्रुप के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। और ये कैश पे हमें क्लिक नहीं करना है। और ये जीपीएफ पे ऑलरेडी यहाँ पर टिक है, क्योंकि ये जीपीएफ में अमाउंट जमा होना है। और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी एम्प्लॉय का बिल आपको जनरेट करना है उन एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस डीए का ऑप्शन है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो प्रोसेस डीए का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर दें। अब आप रिपोर्ट पे जाएं और रिपोर्ट के अंदर यहाँ डीए रिपोर्ट और ऑल डीए रिपोर्ट्स, इस पर आप क्लिक करें। 2021 नवंबर और बिल का नाम आपको सेलेक्ट करना है, बिल ग्रुप, उसके बाद बिल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे। और इनर आउटर शेड्यूल जो भी आपको डाउनलोड करके चेक करना है, इनर को पहले, तो यहाँ पर इनर और सबमिट, ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद आप इसको चेक करें, जुलाई का एरर होगा, उसके बाद अगस्त और सितंबर तीनों महीने का यहाँ एरर होगा, बेसिक होगा, डीए होगा और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होगा। जीपीएफ की जो राशि हम पेड कर चुके हैं वो राशि भी यहाँ पर हमें शो होगी। तो 7,000 जैसे कार्मिक की डिडक्शन, उसके साथ 1767 रुपये यहाँ पर ऐड हो गए हैं, 8,767। और ये जो डिफरेंस है 1767, ये इस बिल की राशि है 1767, जो जीपीएफ में अभी जमा की जानी है इस बिल के साथ। इसी तरह आउटर चेक कर लें और आउटर के बाद शेड्यूल भी हम चेक करें। जीपीएफ है, यहाँ पर एक ही कार्मिक है तो ये जीपीएफ में है। अगर और ज़्यादा कार्मिक हैं, 2004 के एनपीएस कार्मिक होंगे, तो यहाँ जीपीएफ के साथ में जीपीएफ 2004 की शेड्यूल भी हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ जीपीएफ कार्मिक है तो जीपीएफ की शेड्यूल हम डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद हम ये चेक करें डिडक्शन राशि सही है या नहीं है, जीपीएफ नंबर शो हो रहा है या नहीं हो। अगर कार्मिक के साथ किसी डिटेल में कोई इश्यू है तो फिर यहाँ पर हम डीए प्रिपरेशन में डीए एरियर अपडेशन का ऑप्शन है, इसको ओपन कर लें, बिल को और बिल नंबर को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम शो होंगे और एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर लें। तो ये एम्प्लॉय की डीए का जो एरियर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी, जुलाई अगस्त और सितंबर तीनों माह की। यहाँ पे अलाउंस बेसिक पे होगा, उसके बाद में यहाँ पर डिडक्शन होगा और इसको हम डिफरेंस अलाउंस जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ शो हो रहा है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, ये एडिटेबल भी है, यहाँ पर डिडक्शन को एडिट किया जा सकता है और डियरेंस अलाउंस को भी यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको भी एडिट किया जा सकता है तीनों महीने का। अगर हमें लगे किसी कार्मिक का डीए में कोई अमाउंट्स में कोई इश्यू है तो हम यहाँ से उसको करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप देखें ऐड नॉमिनी का ऑप्शन भी है। अगर किसी कार्मिक की डेथ हो चुकी हो तो यहाँ पे उसके नॉमिनी को ऐड किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स को ऐड किया जा सकता है। उसके बाद में बिल कंफर्म हो गया तो हम यहाँ पर रिपोर्ट को एक बार फिर से चेक कर लें अगर अपडेट किया हुआ है, और डीए रिपोर्ट्स ऑल डीए रिपोर्ट्स में जाकर के दोबारा से रिपोर्ट्स चेक करें, जो करेक्शन हमने किए हैं वो करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑथोराइजेशन में जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोड, अगर कोई डॉक्यूमेंट
अपलोड करना है तो वो हम यहाँ पर ऑथोराइजेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर के अपलोड कर दें। यहाँ पर डीए ऑर्डर नंबर, कॉपी ऑफ डीए ऑर्डर और रिटायरमेंट ऑर्डर, अगर कोई रिटायरमेंट का इश्यू है तो अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमें बिल को फॉरवर्ड टू डीडीओ करना है, तो बिल प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड टू डीडीओ का ऑप्शन हमारे पास होता है, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। तो फॉरवर्ड टू डीडीओ के ऑप्शन पर जाकर के हम इसको बिल को डीडीओ फॉरवर्ड कर दें। जब डीडीओ फॉरवर्ड बिल हो जाए तो उसके बाद हम इसको ई साइन करें, डिजिटल साइन करें और डिजिटल साइन करने के बाद में बिल को ट्रेजरी के लिए हम फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। ये सब प्रोसेस हमें मैनुअली करनी है। ये मैनुअल प्रोसेस था। अगर ऑटो प्रोसेस बिल हो चुका है तो वो उसका बिल नंबर अलोकेट हुआ है और बिल प्रोसेस हुआ है। बाकी डीडीओ फॉरवर्ड, डॉक्यूमेंट अपलोड, ई साइन और ट्रेजरी फॉरवर्ड हमें मैनुअली करना है। तो ये डीए एरियर से रिलेटेड सी ऑटो और मैनुअल दोनों प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से जाने। तो मिलते हैं अगले किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।